तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, मैं अपने शब्दों का प्रयोग करके आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा। तो जब दो लोग बात करते हैं शब्दों के ज़रिए से, ठीक है, यूजिंग देयर वर्ड्स, इट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे बात हो रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जो कि ठीक उसका अपोजिट है, जहाँ हम वर्ड्स का यूज़ किए बिना कुछ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो चुका हो बिना वर्ड के। अब ये आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि बिना वर्ड के कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये मैंने मना किया आपको, ठीक है, बिना किसी वर्ड को यूज़ किए। वैसे ही जेस्चर्स का यूज़ करके, पोस्चर्स का यूज़ करके, टोन का यूज़ करके और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम कर सकते हैं कम्युनिकेट, और वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो है काइनेसिक्स, जो स्पेल होता है कुछ इस तरीके से, KINESICS, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट। जो हमारी बॉडी जिस तरीके से मूव करती है उसकी स्टडी को, उसके थ्रू अगर आप किसी का कम्युनिकेशन देख रहे हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं काइनेसिक्स। इसे याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेसिक्स। अगेन काइनेसिक्स। अब एग्जाम में क्या होता है कि कई बार काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती है और दिमाग से निकल जाता है, कन्फ्यूजन वगैरह हो जाता है। इसीलिए क्लियरली याद रखना, इसे रिपीट करना, रिवाइज करना। और एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले देख रहे हो आप लोग महापुरुषों की तरह, तो भी इसे याद रखना एग्ज़ाम के अंदर। काइनेसिक्स, स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी किस तरीके से मूव करती है, उसके थ्रू कोई इंसान क्या कम्युनिकेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं काइनेसिक्स। और ये पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे पहला पार्ट। और इसके अंदर 4 चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है फेशियल एक्सप्रेशन। अगर मैं ऐसे करूँगा इसका मतलब है मैं गुस्सा हूँ, अगर मैं ऐसे करूँगा इसका मतलब है मैं शॉक्ड हूँ, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है आपका फेस क्या दर्शा रहा है, आपका फेस क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, आपके फेस के ऊपर से क्या पता चल रहा है, आप नर्वस हो, आप खुश हो, दुखी हो, फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा जो है वो है जेस्चर्स। अब जेस्चर्स का मीनिंग क्या होता है, इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। जेस्चर्स विथ वर्बल ट्रांजैक्शन, ठीक है, वर्बल ट्रांसलेशन के साथ जेस्चर्स होते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं आने वाला, तो मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ और हाथ से भी कर रहा हूँ जेस्चर, ठीक है। दूसरा है इलस्ट्रेटर्स, ठीक है, यूजिंग हैंड्स टू शो साइज और एम्फसाइज अ पॉइंट, साइज, इलस्ट्रेटर। अब ये दोनों इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके अंदर पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा लिख सको, ठीक है। BBA और BCom के एग्ज़ाम में जो टीचर्स होते हैं वो क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास होनी चाहिए, रेलेवेंस कुछ नहीं है, आप सिंड्रेला की स्टोरी लिख के आ गए हाई क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है, रेलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो मेन चीज़ इसके अंदर अब आती है, इलस्ट्रेटर का मीनिंग होता है कि आप अपने हैंड से साइज़ बताओ, ठीक है, किसी भी चीज़ का। आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि हाय मैं गया था दुबई और मैंने 50 दिरहम की कुनाफा चॉकलेट खाई थी लेकिन बहुत छोटी थी। अब आपका फ्रेंड बोलेगा कितनी छोटी, तो आप बता रहे हो कि इतनी। तो ये आपने इलस्ट्रेट किया जेस्चर से, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। तो ये काइनेसिक्स का पार्ट है। तीसरा है पोस्चर। अब अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे मीटिंग के अंदर ऐसे, या फिर ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसे, तो इससे शोकेस होती है चीज़ें। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो शोकेस होगा कि मैं एकदम चिल हूँ, मुझे नर्वसनेस नहीं है बिल्कुल भी, और एकदम मैं सिचुएशन को लाइटली ले रहा हूँ। अगर मैं, मेरा पोस्चर ऐसा है एकदम स्ट्रेट, तो दर्शाएगा कि मैं एक कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, ठीक है। तो पोस्चर, आपकी बॉडी को आप किस तरीके से सेट कर रहे हो, दैट्स टू अ पार्ट ऑफ काइनेसिक्स, और दैट टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर आई कॉन्टैक्ट अपना बना के रख रहे हो सामने वाले की आंखों के अंदर, दैट शोकेसेस कि आप उसकी बात के अंदर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप एक्टिवली बात को सुन रहे हो, आपका ध्यान है, आप बात सुनना चाहते हो। तो आई कांटेक्ट भी पार्ट है। अब आई कांटेक्ट का यहाँ पे दूसरा नाम है ऑक्यूलेसिक्स। अगर MCQ वगैरह में आता है तो याद रखने को रख सकते हो। अगर अगेन आप एक हफ्ते पहले एग्जाम की तैयारी में बैठे हो, ठीक है, आधे घंटे पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई छोड़ दो इसको। ऑक्यूलेसिक्स
ऑक्यूलेसिक्स, OCULESICS, ऑक्यूलेसिक्स, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट का दूसरा नाम। इन कॉर्पोरेट कल्चर स्टेडी आई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिशेस ट्रस्ट एंड शोज यू आर पेइंग अटेंशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दूसरा जो है प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, अब देख सकते हो क्या स्पेलिंग वगैरह है प्रॉक्सिमिक्स की, PROXEMICS। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्पेस कम्युनिकेशन। तो स्पेस भी बताती है कि आपका रिलेशन सामने वाले के साथ कैसा है, ठीक है। अब जिस तरीके से आप अपनी बहन के और कन्वर्सेशन के बीच में जो स्पेस होती है, आप जब कोई स्पीच दे रहे हो और आप में और ऑडियंस में स्पेस होती है, वो स्पेस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो एडवर्ड टी हॉल करके एक बंदा था, महान इंसान था कोई, उसने ये बताया, उसने 4 अलग अलग जोन डिवाइड किए। 4 जोन वर डिवाइडेड बाय एडवर्ड टी हॉल। उसने 4 जोन डिवाइड किए कि 0 से लेके 1.5 फीट तक, 0 to 1.5, ये जो दायरा है, इस दायरे को हम कहते हैं इंटीमेट स्पेस, ठीक है, इंटीमेट। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज पीपल है, उसके और आपके बीच का ये दायरा हो सकता है। दूसरा जो डिफाइन किया गया है वो है पर्सनल, जो है 1.5 से लेके 4 फीट तक, 1.5 to 4 फीट। इसके अंदर आपके कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जो है, ठीक है, वो आते हैं। क्लोज फ्रेंड और फ्रेंड में फ़र्क होता है। तीसरा जो जोन डिफाइन किया है वो है सोशल जोन, जिसके अंदर आपके HR हो गए, आपका बॉस हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वो और आपके बीच की जो दूरी है वो 4 फुट से 12 फुट तक की हो सकती है। और 12+ फुट अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तब ये डिफाइन होता है कि आपकी और ऑडियंस की दूरी जो है 12 फुट से ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को कि 2 जन का जो कम्युनिकेशन में है या 2 से ज़्यादा जन, उनके बीच में कितनी स्पेस है, कितनी स्पेस डिफाइन होती है, वो एक आदमी ने कहा है, एडवर्ड टी हॉल ने, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। लास्ट हमारा है पैरा लैंग्वेज। अगेन यू कैन सी द स्पेलिंग इन एवरीथिंग। पैरा लैंग्वेज, अब पैरा लैंग्वेज के अंदर आती है पिच, मतलब आप हाई पिच में बोल रहे हो या फिर लो पिच में बोल रहे हो। स्पीड, आप थर्राटेदार बोल रहे हो एकदम के भाई स्पीड। अब स्पीड और वर्ड्स आप इसको मिक्स मत करना कि हम तो बोलेंगे स्पीड के अंदर, नहीं, बोलना वो वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन स्पीड को कंट्रोल करना, आप ज़्यादा आप स्पीड में बोल रहे हो, कम स्पीड में बोल रहे हो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि किसी को समझ में ही नहीं है, हमें स्पीड हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। तीसरा क्लैरिटी, व्हेन वी टॉक हमें एकदम क्लियर बोलना चाहिए। हम ऐसा बोलेंगे कि किसी को समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा मैंने अभी बोला वैसा नहीं बोलना चाहिए, हमें सामने वाले को समझ में आना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी वॉइस में, आपकी बातों में। फिर टोन, अब मैं किसी को ये समझाना है, मुझे कुछ समझाना है, टॉपिक क्लियर करना है, मैं ऐसे समझाऊंगा कि समझ इसको, समझ, तो गुस्सा हो के टोन मैटर्स, ठीक है। टोन इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन वी हैव वॉल्यूम। अगर मैं स्लो वॉल्यूम में समझा रहा हूँ तो शायद एक लार्ज अमाउंट ऑफ व्यूअर्स या ऑडियंस को समझ में मेरी बात ना आए। हेंस यू नीड टू कीप योर वॉल्यूम परफेक्ट। एक परफेक्ट वॉल्यूम होना चाहिए कि जितने भी सुन रहे हैं आप लोगों को, उनको एफिशिएंटली सुनाई दे। देन लास्ट वी हैव साइलेंसेस एंड पॉजेस। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे रुकना है। ऐसा नहीं है धड़ाधड़ बोलते जा रहे हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉज। तो दीज पॉजेस आर रियली इम्पोर्टेंट, और ये भी पार्ट है पैरा लैंग्वेज का। अब फुल नोट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में आगे पीछे कर सकते हो। और दिस इज एवरीथिंग। आई डोंट थिंक कि आपको समझ की ज़रूरत है। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।